हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इनसाइड जावास्क्रिप्ट। सो हम कुछ फंक्शंस बनाने वाले हैं एंड बहुत न्यू चीज़ें देखने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो पहले समझते हैं फंक्शंस होता क्या है। सो फंक्शन एक ब्लॉक होता है कोड का जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन हो सकता है जो दो नंबर्स को ऐड करके दे सकता है, राइट। मेरे पास एक फंक्शन हो सकता है जो मुझे एक पर्टिकुलर कोई चीज़ फेच करके दे सकता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टास्क को हम आइसोलेट कर देते हैं एक फंक्शन के अंदर सो दैट हम उसको रीयूज़ कर सकें। अगर ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम कोड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस इनसाइड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो एक सिंपल मेरा मतलब मुझे बोलेगा हेलो। ठीक है, तो एक सिंपल लेवल पे एक फंक्शन मुझे हेलो बोलेगा। सो हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, आई कैन से फंक्शन। हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। आई कैन नेम दिस फंक्शन एनीथिंग, तो मैं इस फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकता हूँ। से हेलो, लेट से मेरे इस फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो। एंड देन आई हैव टू पुट दिस पैरेंथेसिस। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो मेरा इस फंक्शन का कोड होगा, मेरे इस फंक्शन की बॉडी होगी। सो आई कैन से कंसोल डॉट लॉग हे पीयूष, करेक्ट। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस फंक्शन। इस फंक्शन को यूज़ कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। लाइक अगर मैं अभी सेव करता हूँ, यू कैन सी नथिंग इज कमिंग ऑन द कंसोल। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ से हेलो, ठीक है, तो मतलब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। एंड कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस का यूज़। अब जैसे मैं सेव करूँगा, यू कैन सी दैट हे पीयूष इज कमिंग फ्रॉम लाइन नंबर 4 ऑफ script.js। ठीक है, एंड मैं इसको मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकता हूँ। हम एक फंक्शन को जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही से बिहेव करेगा। सो बेसिकली आपको अगर एक फंक्शन क्रिएट करना है, सो यू हैव टू से फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना है। एंड देन यू कैन से फंक्शन का नेम, मतलब मैंने अपने फंक्शन का नेम क्या डाला, से हेलो। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट हैव पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर हमने अपनी फंक्शन की बॉडी लिख दी। एंड इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। एंड जितनी बार मैंने कॉल किया उतनी बार मेरे फंक्शन ने एग्जीक्यूट किया फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मुझे console डॉट लॉग बार बार नहीं लिखना पड़ा। बट यूल से यार तुम्हें से हेलो तो बार बार लिखना ही पड़ा ना। तो ये तो था एक सिंपल एग्जाम्पल एक फंक्शन का। ठीक है, लेकिन एक फंक्शन बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। एंड प्रोडक्शन में हर चीज़ का एक फंक्शन क्रिएट करना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। सो यू शुड ऑलवेज हैव डिफरेंट फंक्शंस इनसाइड योर कोड। लेट से मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होगा, आई कैन से, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकता हूँ ए, आई कैन क्रिएट बी एंड आई कैन से ए प्लस बी। उसके बाद मैं दो वेरिएबल्स और बना सकता हूँ, आई कैन से सी प्लस डी। अब अगर मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, ओके, आई हैव टू क्रिएट अ फंक्शन दैट कैन ऐड टू नंबर्स। ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड टू नंबर्स। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो दो नंबर्स का एक्सेस चाहिए होगा, करेक्ट, यहाँ पर। तो उन दो नंबर्स को एक्सेस करने के लिए व्हाट डू वी हैव समथिंग नोन एज पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन में ना पैरामीटर्स सेंड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको बोला कि यार कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये ना दो नंबर्स को ऐड करता है, तो इसको ना इनपुट में दो नंबर्स चाहिए। सो आई कैन से एक तुम्हारे पास आएगा ए और एक तुम्हारे पास आएगा बी। ठीक है, कुछ भी मैंने बस यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दिया ए और बी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा यार ये ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। अभी देखना क्या होगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ना, तो मैं यहाँ पर ना दो पैरामीटर्स दे सकता हूँ ए एंड बी, बिकॉज मैंने अपने फंक्शन में क्या लिखा, ए और बी। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 5 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो 5 है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, ये ऑटोमेटिकली ए को असाइन हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वहाँ पर ए मैंने पहले लिखा। सिमिलरली जो ये मैंने 10 लिखा ना, ये ऑटोमेटिकली बी को असाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि 5 + 10। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यू कैन सी 15 इज कमिंग ऑन द कंसोल। ठीक है, आप एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी लेके आ सकते हो। ठीक है, यू कैन इवन से लाइक यू कैन इवन हैव अ सी, एंड मैं यहाँ पर 3 नंबर्स को भी पास कर सकता हूँ, तो वो 3 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। आई हैव टू ऐड सी एज वेल, सो वो 3 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एंड यू कैन नेम एनीथिंग टू योर पैरामीटर्स। ये जो तुम्हारे पैरामीटर वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। आई कैन से ये है num1 एंड ये क्या है num2। सो व्हाट आई कैन से कि यार अब ना तुम एक काम करो, num1 को प्लस करो num2 के साथ। ठीक है, एंड आई कैन रिमूव द 4 एंड यू कैन सी दैट 5 + 10 इज कमिंग टू बी 15। एंड हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। आई कैन इवन से यार एक काम करो, मुझे ना 2 और 8 को प्लस करके बताओ, तो वो बोल रहा है 10। ठीक है, तो मैं इस ऐड फंक्शन को कोई भी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए जब मर्जी यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है। तो मुझे मतलब बार बार ये वाला लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा, आई कैन जस्ट से ऐड 4 and 9 एंड 2 and 8 and 5 and 10, तो वो बिल्कुल सही वर्क करेगा। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं, दैट पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब तुम एक फंक्शन क्रिएट करते हो ना, तो ये वाली जो चीज़ है ना, तुम्हारी जो नम1 है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है। तो num1 इज़ एन आर्ग्यूमेंट, num2 एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जहाँ पे हम एक्चुअल फंक्शन कॉल करते हैं ना, जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पास करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी है दैट यू शुड नो। तो मतलब कि फंक्शन डेफिनेशन पे जो हम वेरिएबल्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। एंड जब हम एक्चुअल वैल्यू को पास करते हैं वी कॉल इट एज पैरामीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये पैरामीटर्स हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। एंड फर्स्ट को असाइन हो जाता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड को असाइन हो जाता है। एंड तुम जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, यू कैन से लाइक n नंबर, num2 num3 num4 num5, जितने मर्जी तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क तुम्हारे लिए, तुम्हें अभी इस वीडियो को पॉज करना है, तुम्हें एक फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके। तो तुम इस वीडियो को यहीं पॉज करके वो असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप आपने वो असाइनमेंट कर ली होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू डू दिस। सो यू कैन से फंक्शन, ओके, एंड देन आई कैन से मल्टीप्लाई। तो इसमें तुम्हारे पास a एंड b आएगा, एंड देन यू कैन से console.log a into b, खत्म। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ ऐड आई कैन से एक काम करो, मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, विच इज़ कमिंग टू बी 90। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शंस एंड यू कैन रीयूज दिस लॉजिक इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो हमें बेसिक फंक्शंस तो पता लग गए कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब अभी तक आपने नोटिस किया होगा दैट हम क्या कर रहे हैं ना, हम ना console.log कर रहे हैं। हम डायरेक्टली फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर console.logging द रिजल्ट, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बेसिकली फंक्शन को करना क्या चाहिए, कुछ भी एक रिजल्ट बना के मुझे वापस दे देना चाहिए ताकि मैं उस वैल्यू का कुछ भी कर सकूँ। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, console.log कर रहे हैं। लेट से मुझे क्या करना होता, मुझे ना इस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना होता, फिर मुझे इसका ना रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए ए में, एंड देन आई वॉन्ट टू लेट से console.log दैट हे यूज़र द रिजल्ट इज़ ए। अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तो यू कैन सी कि मेरा फंक्शन है डायरेक्टली वो अपना रिजल्ट प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैं उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर पा रहा वैल्यू का, तो मतलब उस वैल्यू का मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो ये एक बैड प्रैक्टिस है, यू शुड ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ console.logging इट ऑन द स्क्रीन। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, आई कैन कमेंट दिस आउट एंड आई कैन से रिटर्न। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिटर्न करो फंक्शन, तुम इसको इसको console.log मत करो, तुम इसको बस रिटर्न करो। एंड क्या रिटर्न करना है, मुझे a इंटू बी को रिटर्न करना है। ठीक है, तो रिटर्न का मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, a इंटू बी को इवैल्यूएट करेगा और रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिक फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा ना, वो वैल्यू मेरे a में आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यू कैन सी आई कैन से दी हे यूज़र द रिजल्ट इज़ 90। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, जो भी तुम रिटर्न करते हो, लाइक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना सकता था, लेट आंसर, ठीक है, इक्वल्स a इंटू बी। तो मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया एंड आई कैन से एक काम करो, आंसर को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो जो भी तुम रिटर्न करोगे ना, जो भी, वो उस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा जिसके भी तुम इक्वल कर रहे हो। तो अगर मैंने इसको जो भी मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा वो यहाँ पे a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब चाहे तो मैं इसको डायरेक्टली console.log करवाऊँ, ठीक है, तो भी वर्क करेगा। चाहे मैं इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करूँ, चाहे मैं इस 90 के अंदर 1 प्लस करके कुछ करना चाहता हूँ, सो आई कैन डू एनीथिंग विद दैट। तो बेसिकली उस फंक्शन ने क्या किया ना, उस फंक्शन ने मुझे वैल्यू को कंप्यूट करके रिटर्न कर दिया। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट। सो बेसिकली इस मल्टीप्लाई फंक्शन ने इसको कंप्यूट किया एंड मुझे रिजल्ट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। भाई अब तो चाहे इसको console.log कर, चाहे तो इसको यूज़र को दे, चाहे तो इसको कहीं DB में स्टोर कर, जो मर्जी कर, तेरी मर्जी, मैंने इसको कंप्यूट करके दे दिया। सिमिलरली इसको भी हमें क्या करना चाहिए, आई शुड से रिटर्न कि num1 और प्लस num2 रिटर्न करो। ठीक है, तो जो भी तुम रिटर्न करोगे वो आ जाएगा। सो आई कैन से ऐड। ठीक है, तो अगर मैं 10 और 9 को ऐड करता हूँ, सो आई शुड गेट, हम यहाँ पे a को प्रिंट नहीं कर रहे, a, सो आई शुड गेट 19। बेसिकली हमने ऐड किया, ऐड का जो भी रिजल्ट रिटर्न हुआ वो हमने a में रख लिया। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, यू कैन सी दैट इट टेक्स num1 num2 एंड रिटर्न एनी। ठीक है, सो ये जो num1 एंड num2 लेता है एंड ये रिटर्न करता है एक नंबर। बहुत बढ़िया। तो हमें ये तो समझ आ गया दैट एक बेसिक फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं,
हम एक फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न कैसे कर सकते हैं. यू कैन रिटर्न एनीथिंग, यू कैन इवन रिटर्न अ स्ट्रिंग, यू कैन रिटर्न नंबर्स, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रिटर्न एनीथिंग. ओके, तो हम कुछ भी रिटर्न भी कर सकते हैं. अब एक चीज़ है, लेट से मतलब मैं तुम्हें एक छोटे से असाइनमेंट देता हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि तुमसे नहीं हो पाएगी, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके. हो जाता है तो बहुत बढ़िया. लेट से मुझे ना एक फंक्शन चाहिए ऐसा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं. मुझे ना एक ऐसा फंक्शन चाहिए ऐड नंबर्स, ठीक है. एंड इसके अंदर ना मैं जितने मर्जी नंबर्स दे सकूँ, लाइक आई कैन से 1, 3, 4 एंड 7. एंड अगर मेरा मन चाहे मैं 2 नंबर्स भी दे सकता हूँ, मेरा अगर मन चाहे मैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ नंबर भी दे सकता हूँ. मतलब मैं जितने मर्जी नंबर दे दूँ उसका ऐड होके आ जाए. अभी जो हमने ऐड फंक्शन बनाया है ना, ये सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड कर सकता है, ठीक है. बिकॉज क्यों 2 नंबर्स को ही ऐड क्यों कर सकता है? बिकॉज हमारा जो फंक्शन है उसमें सिर्फ हमने num1 एंड num2 ही लिखा. बट आई वॉन्ट अ फंक्शन जो अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके एंड अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करके दे दे. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा गूगल करो एंड ट्राई करो खुद करने का, ठीक है. थोड़ा स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे जाओ, बहुत ईजी है ये. एंड अगर तुमने ये कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसको कोड करके दिखाऊंगा. सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा एंड आपने इस चीज़ को कर लिया होगा. बट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब हम करते हैं, ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग. तो मुझे यह बेसिकली क्या करना है, मुझे ना एक फंक्शन बनाना है, ठीक है. एक फंक्शन ऐड नंबर्स. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कुछ ऐसा करना है यहाँ पर कि मैं ना इसके अंदर अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकूँ. करेक्ट, मुझे अनलिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है. तो वो कैसे होगा? एक काम करते हैं, एक ना इस नंबर को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं, इसमें ना हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ठीक है. 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. एंड लेट्स रिमूव दिस कोड, नहीं तो console.log आता रहेगा, ठीक है. तो मैं चाहता हूँ कि यार जितने भी यूज़र ने आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास किए मुझे यहाँ पर एक्सेस करने हैं, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर ए और बी लिखूँगा तो अगर मान लो मैं यहाँ पर सिर्फ ए और बी लिखता हूँ एंड आई से console.log ए एंड बी, तो होगा क्या, वो 1 और 2 को ले लेगा बिकॉज बाकी नंबर इग्नोर हो गए, ठीक है. बट मैंने क्या बोला, अनलिमिटेड चाहिए. तो एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूँगा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. मैंने क्या लिखा, आर्ग्यूमेंट्स. तो कैन यू सी एक कुछ console.log आया हमारे पास, बहुत बढ़िया. एंड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर तुम अगर देखोगे दैट तुम्हारे पास ना ये सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं जो भी हमने पास किए. लेट्स से अगर ये 31 होता, ये 42 होता, ये 55 होता और ये होता 22 होता और ये 10 होता. सो यू कैन सी दैट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास ना 10, 22, 31, 42, 55 आ रहा है. तो जावास्क्रिप्ट, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है. तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स. जो भी एक पैरामीटर को, जो भी एक फंक्शन को पैरामीटर्स रिसीव होते हैं ना, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसको ना आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डाल देती है. एंड हम क्या कर सकते हैं, इस आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके मैं इन वैल्यूज़ को ले सकता हूँ. तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लेंथ भी आ रही है कि यार टोटल ना यूज़र ने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो क्या होगा, तो अब वो बोलेगा यार यूज़र ने ना 6 दिए मेरे को आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा, अब 6 हो गए अपने आप, और उसने मुझे सबका वो दे दिया, मतलब कि एक 10 है, 22 है, 31 है, 42 है, 55 है, 100 है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसके ऊपर लूप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ. तो मैं इसके ऊपर एक लूप करूँगा, ठीक है. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ऐड देम अप एंड रिटर्न द रिजल्ट. सो एक काम करते हैं, एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जो क्या है 0, ठीक है. एंड बस मुझे क्या करना है, मुझे ना एक लूप करना है. कौन सी लूप यूज़ होगी, क्या इसमें फॉर लूप यूज़ होगा या वाइल लूप यूज़ होगा या डू वाइल? मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे ना लेंथ टाइम्स मुझे आइट्रेट करना है. सो अगर मुझे पता होता है कि कितनी बार आइट्रेट करना है, सो आई यूज़ फॉर लूप, ठीक है. सो आई से फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, मतलब हम इस 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. आई से आई लेस देन इक्वल्स टू, आई लेस देन कब तक जाना है, मतलब 5 तक जाना है, तो यानी कि लेंथ तक जाना है. सो कैन आई से आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ, बिल्कुल कह सकता हूँ. एंड आई कैन से हर बार आई के अंदर ना i+1 करते जाओ, हर बार इसको 1 से इंक्रीमेंट करते जाओ, यानी कि पहली बार 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5. अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक काम करो, आर्ग्यूमेंट्स का ना ith एलिमेंट उठा लो, ठीक है. इसको console.log करके दिखाता हूँ, फिर समझ आएगा. सो आई कैन से console.log आर्ग्यूमेंट एट i. अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, यू कैन सी पहले 10 आया, 22 आया, 31, 42, 55, 100, यानी कि जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे. तो बस मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को मेरे आंसर में प्लस करते जाना है. सो आई कैन से आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस आर्ग्यूमेंट्स एट आई. एंड जब ये लूप खत्म हो जाएगी, आई कैन से रिटर्न द आंसर. खत्म, ठीक है.
अब मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, सो आई कैन से रिजल्ट आ गया, और मैं इस रिजल्ट को क्या करूँगा, मैं इस रिजल्ट को console.log कर दूंगा, सो आई कैन से console.log रिजल्ट। अब जैसे मैं सेव करूँगा मेरे पास इन सब नंबर्स का सम आ चुका है 260। ठीक है, अगर मैं 100 को रिमूव करता हूँ क्या वो 160 हो जाता है? बिल्कुल हो रहा है 160, करेक्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे 200 ऐड कर देता हूँ तो वो 360 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स को पास करता हूँ तो सिर्फ इन 2 नंबर्स को ऐड करेगा, सिर्फ एक नंबर पास करोगे तो एक नंबर को ऐड करेगा। तो जितने मर्जी नंबर्स तुम इसमें पास कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बिंदास जितने मर्जी नंबर्स ऐड करो, तो तुम्हारा ये पर्टिकुलर फंक्शन सभी नंबर्स को डायनामिकली एक्सेप्ट करके ऐड करके दे देगा। ये चीज़ है, लाइक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही डायनामिक लैंग्वेज है, बहुत सारी कस्टमाइजेशंस एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस चीज़ को करने के 2 तरीके हैं, तो पहला तरीका तो क्या, आर्ग्यूमेंट्स। तुम आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करना। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में शायद तुम्हें अभी ना पता हो, बिकॉज वो जब हम एरेज को पढ़ेंगे तब हम स्प्रेड ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पहले से आती है तो मैं तुम्हें वो वाला मेथड भी बता देता हूँ। बट अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जब एरेज पढ़ेंगे तो मैं वो चीज़ दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो आई कैन से फंक्शन, ठीक है, ऐड नंबर्स v2, इसको हम v2 लिख देते हैं। सो व्हाट आई कैन डू, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करना, मैं क्या कर सकता हूँ, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ, एंड आई कैन से नंबर्स, मतलब कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब बस तुम क्या कर सकते हो, जो भी यूज़र ये नंबर्स पास करेगा ना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये एक एरे ऑफ नंबर्स होगा। सो यू कैन जस्ट से तुम क्या कर सकते हो, सेम पहले एक वेरिएबल बना सकते हो, आंसर इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद तुम इसके ऊपर लूप कर सकते हो। सो आई कैन से लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस क्या होता है, बेसिकली आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 को मैं आई प्लस प्लस भी लिख सकता हूँ, यानी कि हर बार एक से इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो एक ही बात है, आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, एंड आई कैन से आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस नंबर्स एट आई, और फिर मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर। हो गया, ये भी एक तरीका है। ठीक है, दोनों में से बेटर कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यू कैन सी अब मैंने v2 कर दिया तो भी मेरा बिल्कुल सही चल रहा है। एंड इसमें बस क्या है, उसमें मुझे आर्ग्यूमेंट्स वर्ड ही यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट। इसमें मैं नंबर्स को कुछ भी नाम दे सकता हूँ, आई कैन इवन से पीयूष। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सारे पीयूष के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब भी सही काम कर रहा है। सो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, अगर तुम्हें ये अप्रोच समझ आ जाती है बहुत बढ़िया, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं। जब हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम स्प्रेड ऑपरेटर को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, एंड तब तुम्हें ये समझ आ जाएगा। बट हाँ, दीज आर द 2 वेज वेयर यू कैन यूज़ दिस ऐड नंबर्स v2, एंड इसमें तुम अनलिमिटेड आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये हमारे बेसिक फंक्शंस थे जो हमने शुरू में देखे थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फंक्शंस इनसाइड जावास्क्रिप्ट। एंड हाँ, एक और तरीका होता है फंक्शंस को बनाने का, जिसको हम बोलते हैं एरो फंक्शंस। ठीक है, एरो फंक्शंस, जिसको हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में हमने क्लासिक बेसिक फंक्शंस देखे, दैट हम एक फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, एंड शायद तुम अपनी पूरी लाइफ में एरो फंक्शंस को ही यूज़ करोगे। इन फंक्शंस को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। सो फ्रॉम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट वाज ES6, कुछ एरो फंक्शंस करके एक न्यू चीज़ रिलीज हुई थी, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।